और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग पास स्टेन के बारे में जानेंगे। पास स्टेन क्यों करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। पास स्टेन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है। सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है स्टेनिंग का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पास स्टेनिंग जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एसिड एंड शिप सिस्टम, ठीक है। पास का फुल फॉर्म पीरियोडिक एसिड एंड शिप्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पास स्टेन जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं? पास स्टेन आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, ठीक है। पास स्टेन का जनरली हम लोग यूज करते हैं ग्लाइकोजन के डिटेक्शन में, ठीक है। और पास स्टेन के लिए हमें फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पास स्टेन करते हैं। ओके, अभी हम जानेंगे पास स्टेन में कि सॉल्यूशन कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं पीरियोडिक एसिड एंड शिप्स के लिए। पास जो होता है जनरली दो तरह का सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, एक होता है पीरियोडिक एसिड और दूसरा होता है शिप्स, ठीक है। अभी पीरियोडिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं और शिप्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। अभी सॉल्यूशन और रिएजेंट पास के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। तो जो पहला होता है 0.5% पीरियोडिक एसिड, ठीक है। पीरियोडिक एसिड जो होता है पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें पीरियोडिक एसिड पाउडर और डिस्टिल वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। पीरियोडिक एसिड लेंगे हम लोग 0.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml। 100 ml में 0.5 ग्राम पीरियोडिक एसिड पाउडर डिजोल्व करेंगे तो हमारा 0.5% पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ओके। चिप्स रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों? चिप्स रिएजेंट जनरली प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं, एक हीट मेथड और एक कोल्ड मेथड। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोल्ड मेथड के बारे में, ठीक है। तो कोल्ड मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों? 4% 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? बेसिक फ्यूसिन चाहिए, कितना? 2.5 ग्राम।
2.5 ग्राम बेसिक फ्यूसिन को हम लोग 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व कर देंगे दोस्तों। फिर देन ऐड फिर हम लोग 5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लेंगे, उसको 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेसिक फ्यूजन का जो मिक्सचर तैयार हुआ था उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, देन 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग डार्क प्लेस पे उसको स्टोर करेंगे या रखेंगे। ठीक है, देन इस मिक्सचर में ये जो तीनों का मिक्सचर तैयार हुआ दोस्तों, उसमें क्या करेंगे हम लोग 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा इन तीनों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिक फ्यूसिन और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जो मिक्सचर तैयार हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग 2 से 3 घंटे के लिए डार्क प्लेस पे स्टोर किए थे, उस मिक्सचर में हम लोग क्या करेंगे 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लेंगे और 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ्रीज टेम्परेचर पे चिप्स जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ था उसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, जो ये हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ और जनरली हम लोगों का 4 से 5 महीने तक फ्रीज टेम्परेचर पे स्टोर है तो यूज कर सकते हैं दोस्तों। 3 से 4 महीने के लिए हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अभी हम जानेंगे स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। ओके, हमारा स्टेनिंग पास स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होगा दोस्तों, तो कोई भी हम स्पेशल स्टेन कर रहे हैं, रूटीन स्टेन कर रहा हूँ हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है, जहां पे हमारी बात आती है पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक में स्टेनिंग की, तो जो सबसे पहला स्टेप आता होता है डीपैराफिनाइज। ठीक है, डीपैराफिनाइज मतलब पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक में पैराफिन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं टिश्यू से पैराफिन को निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीपैराफिनाइजेशन। ओके, तो हम लोग डीपैराफिनाइज के लिए स्लाइड है हमारा जिसपे टिश्यू को हमने कट किया है, उसको क्या करेंगे 3 चेंजेस ऑफ जाइलिन एंड 3 चेंजेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 मिनट इन ईच, देन वॉश। उस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे डीपैराफिनाइज, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है डीपैराफिनेशन कैसे करते हैं, डीपैराफिनेशन का स्टेप क्या होता है। डीपैराफिनेशन का स्टेप भी मैं इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, आप लोग वहां से देख लीजिएगा डीपैराफिनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रेट टू वाटर, वाटर से उसको क्या करेंगे हाइड्रेट करेंगे। जो हमारा सेकेंड स्टेप आएगा
0.5% पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन से उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, 20 मिनट तक, ठीक है। दैट्स मीन्स 0.5% जो पीरियोडिक एसिड है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सॉल्यूशन के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो पीरियोडिक एसिड 0.5% से हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर पोर कर देंगे फॉर 20 मिनट्स के लिए, ओके। देन उसको हम लोग रिंस करेंगे इन 3 चेंजेस ऑफ डिस्टिल वाटर 30 सेकेंड ईच, ठीक है। डिस्टिल वाटर से उसको हम लोग क्या करेंगे, रिंस करेंगे 30 सेकेंड ईच इन 3 चेंजेस, ठीक है। मतलब एक डिस्टिल वाटर में 30 सेकेंड रखेंगे, फिर नेक्स्ट डिस्टिल वाटर में 30 सेकेंड, फिर नेक्स्ट वाटर में 30 सेकेंड, ऐसा 3 बार करेंगे 30 सेकेंड के लिए। चौथा स्टेप आएगा दोस्तों अभी हमारा स्टेनिंग में होगा शिप्स रिएजेंट का। तो हम लोग पीरियोडिक एसिड को डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, शिप्स रिएजेंट में स्लाइड को प्लेस करेंगे, या हम लोग शिप्स रिएजेंट से स्लाइड को पोर करेंगे 30 मिनट के लिए। आफ्टर 30 मिनट जो हमारे स्लाइड के ऊपर जो टिश्यू है उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, सेक्शन बिकम लाइट पिंक कलर ड्यूरिंग दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, लाइट पिंक कलर प्रोड्यूस होगा, ओके। तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो शिप्स है वो स्टेन पकड़ लिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5वें स्टेप में डिस्टिल वाटर से उसको वॉश करेंगे, क्विक वॉश करेंगे स्लाइड को, फिर काउंटर स्टेन इन हैरिस हिमेटॉक्सिलिन 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। हम हैरिस हिमेटॉक्सिलिन में स्लाइड को प्लेस करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हैरिस हिमेटॉक्सिलिन जो है हमारे दोस्तों वो काउंटर स्टेन के तौर पे यूज होता है पास स्टेनिंग में, ठीक है। 3 से 4 मिनट हिमेटॉक्सिलिन में रखने के बाद हम लोग उसको रनिंग टेप वाटर से 5 मिनट तक वॉश करेंगे, ओके। आफ्टर वॉशिंग हम लोग डिस्टिल वाटर से भी उसको क्विक वॉश करेंगे, देन एयर ड्राई करेंगे और डीपीएफ के साथ माउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था पास स्टेनिंग का प्रोसीजर। पास स्टेन का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। जो हम लोगों का रिजल्ट आएगा दोस्तों, जिसमें ग्लाइकोजन, म्यूसिन एंड सम बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हम लोग कैसे होंगे, रेड एंड पिंक कलर होंगे, ठीक है। फंगाई जो होगा हम लोगों का वो भी कैसा होगा, रेड टू पिंक कलर। न्यूक्लियाई जो होगा वो हमारा होगा ब्लू इन कलर, और बैकग्राउंड भी जो होगा पास स्टेनिंग का वो भी हमारा कैसा होगा, ब्लू होगा, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया कि पास स्टेन क्यों करते हैं, उसके लिए रिएजेंट और सॉल्यूशन कौन कौन सा रिक्वायर्ड होता है और प्रोसीजर क्या होता है और पास स्टेन का रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया दोस्तों। अभी जो हमारा एक कैसे मालूम चलेगा कि हमारा पास स्टेन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। उसके लिए हमें हर स्टेन में कंट्रोल रन करना होता है दोस्तों। जो हम लोग कंट्रोल लेते हैं पास स्टेन के लिए, ठीक है। स्पेशल स्टेन में कंट्रोल का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। टेस्ट को रन करने से हमें एक्यूरेट रिजल्ट का पता नहीं चलता है, इसलिए हमें कंट्रोल टेस्ट के साथ रन करना चाहिए। जो कंट्रोल होता है हमारा पास स्टेनिंग के लिए होता है सबसे अच्छा
अपेंडिक्स का सेक्शन या फिर कोलोन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोलोन और अपेंडिक्स दोनों हम पास स्टेन के कंट्रोल के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारा स्टेनिंग का प्रोसीजर राइट है या रॉन्ग है वो टेस्ट नहीं, हमारा कंट्रोल डिसाइड करेगा दोस्तों। कि कंट्रोल हमारा अगर पॉजिटिव आया है, टेस्ट नेगेटिव है, दैट्स मतलब हमारा पास स्टेन जो प्रोसीजर है वो राइट है। अगर हमारा कंट्रोल हमने रन किया है और कंट्रोल में हमारा पास स्टेन अच्छे से नहीं आया है, तो हमारा जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है वो टोटली रॉन्ग है। तो कंट्रोल से ही हम टेस्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पास स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक एक करके स्पेशल स्टेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और स्पेशल स्टेन लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पास स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।